Hello students, in this lecture we will study about solubility of the solution and effects of temperature on solubility and effect of pressure on solubility of the substance solution. तो solubility का meaning क्या होता है? Solubility is nothing but maximum amount of solute that can be dissolved in a particular amount of solvent at a particular temperature. तो इसका मीनिंग क्या है कि कितना ज्यादा अमाउंट हम सॉल्यूट जो है डिसॉल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. और इन अदर वर्ड्स जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो वो जो टाइम है, उस टाइम में जितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ है वही क्या होता है? सॉल्युबिलिटी होता है. तो सॉल्युबिलिटी को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मीनिंग क्या है? फेज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. फेज मींस सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में गैस का जो सॉल्युबिलिटी है, गैस का जो मिक्स होने का टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड. गैस, लिक्विड जो उससे कम टेंडेंसी से मिक्स होता है, या गैस जो सॉलिड है और कम टेंडेंसी से. तो गैसेस सब्सटेंस, गैस सब्सटेंस जो है वो ज्यादा तेजी से मिक्स होता है. ठीक है, क्योंकि उनका रैंडम मूवमेंट है, बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है, बहुत जल्दी से मिक्स हो जाता है. ठीक है, और बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, बहुत कम जगह, उनको बहुत कम स्पेस चाहिए होता है. टेम्परेचर, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है. वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज. तो जनरली इंक्रीज होता है जैसे सॉलिड और लिक्विड के केस में. सॉलिड लिक्विड के केस में आपका जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, लेकिन गैसेस के केस में, गैस इन लिक्विड है, उस केस में डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि गैस जो होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस इवेपोरेट होता है या बाहर निकलता है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देता है. ठीक है, प्रेशर वो भी गैस के केस में ही होगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, तो उनमें प्रेशर को अप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है, तो गैसेस के केस में ही देखेंगे प्रेशर का. नेक्स्ट, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज गैस और गैस मिक्सचर, गैस और गैस सॉल्यूशन, या गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, या लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन. लाइकवाइज टोटल 9 टाइप्स. तो मेजरली जो स्टडी करते हैं वो कौन से टाइप्स हैं? सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड. मींस जहां पर लिक्विड सॉल्वेंट है वही वाले हम केस जो है स्टडी करते हैं. तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? जहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, या ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ. ठीक है, तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी का कॉज है वो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का जो कॉज है, सॉल्युबिलिटी किस वजह से अराइज होता है? तो ऐसा बोल सकते हो आप, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या? कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सिमिलर. अगर वो सिमिलर टाइप के अट्रैक्शंस हैं उनके बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के, तो वो इजीली मिक्स हो जाएंगे. जैसे कि आप बोल सकते हो सॉल्ट को आपने वाटर में डाला, ठीक है, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है मिक्स होने के बाद में, जैसे ही डालता है तो वो बहुत अच्छे से मिक्स आ गया, क्योंकि उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक प्रकार से सिमिलर टाइप के हैं. ठीक है, तो इस तरह से वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, बट अब हर एक चीज तो हर एक ईच सब्सटेंस कैन नॉट डिसॉल्व इन एवरी सब्सटेंस. मतलब जैसे एग्जांपल कि सॉल्ट और शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन वो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता है. या ये बोल सकते हैं कि जो नेप्थलीन है, नेप्थलीन एक पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर, ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है. मतलब कि आप बोल सकते हो नेप्थलीन का एग्जांपल, नेप्थलीन बॉल्स जो होता है जनरली क्लीनिंग सेक्शन में या इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए यूज होता है, या स्मेल नहीं आने के लिए यूज होता है. जनरली टॉयलेट्स में जो व्हाइट कलर का बॉल्स देखा होगा, ठीक है, या और भी कलर हो सकते हैं उसके, तो दैट आर कॉल्ड नेप्थलीन बॉल्स. तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोल सकते हैं नेप्थलीन फिर डिसॉल्व किसमें होता है? तो नेप्थलीन डिसॉल्व हो जाता है बेंजीन में, लेकिन यहां में बेंजीन में सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट प्रोसेस इज डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन क्या होता है कि जब किसी भी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डालते हो, व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट स्टार्ट्स टू डिसॉल्व। जो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो रहा है, मिक्स होना स्टार्ट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन मतलब उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड डिसोल्यूशन। इसका जस्ट अपोजिट होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म crystal, combine to form crystal or aggregate to, they can combine or they precipitate। सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है और मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म या क्रिस्टल फॉर्म जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि आप बोल सकते हो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर जो है इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस दे रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट एंड डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। ठीक है, तो सैचुरेशन सॉल्यूशन वही कि जहां पर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो सॉलिड लिक्विड के केस में यहां पर टू कंडीशन अराइज होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। मतलब एक्सोथर्मिक होने का मतलब क्या है? जब चेंज, हीट चेंज इन इज नेगेटिव, हीट चेंज जो है लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, या हीट का इवोल्यूशन होगा, हीट इवॉल्व होती है, तो उस केस में क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हीट इवॉल्व हो रहा है मतलब टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। मतलब सॉल्यूशन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्यूशन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कन्वर्ट होने लगेगा। दैट इज कॉल्ड ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मीनिंग यही है कि कोई भी आप चेंज करते हो किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो रिएक्शन जिस साइड आप चेंज कर रहे हो उसके अपोजिट साइड शिफ्ट होने लगता है। तो ये इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि वेट बैलेंस है, वेट बैलेंस में दोनों साइड बैलेंस किया हुआ है। अगर एक साइड में आप वेट पुट अप करोगे तो वो उधर नीचे जाने लगेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए अदर साइड में भी आपको वेट पुट करना होगा, तभी वो बैलेंस होगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल यही बोलता है कि जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इट इज सेड दैट कंस्ट्रेंट सच एज चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is applied to the system in equilibrium, the equilibrium will shift so as to tend to counteract the effect of the constant। मतलब counteract the effect of constant का मीनिंग क्या है? कि वही चेंज करता है। मतलब अगर आपने रिएक्टेंट साइड में कोई चेंज किया तो वो प्रोडक्ट की साइड में रिएक्शन शिफ्ट होने लगेगी, और अगर प्रोडक्ट की साइड में कोई रिएक्शन करते हो तो वो चेंज करते हो तो वो रिएक्टेंट बनने लगेगा। ठीक है, दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, मतलब कि हीट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट एब्जॉर्ब हो रहा है मींस डेल्टा एच, चेंज इन हीट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो इट मींस डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। सो यहां पर टेम्परेचर, डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, तो यहां पर टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होगा? जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर फेवरेबल है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का, हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब कि टेम्परेचर देने से वो और जल्दी होगा रिएक्शन, तो इसलिए ये भी हम बोल सकते हैं यहां पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ठीक है, सो एंड नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डू नॉट इफेक्ट, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के केस में, सॉलिड इन लिक्विड के केस में प्रेशर को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, लाइकवाइज नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस में 3 टाइप के केस अराइज होते हैं जब सॉल्यूट को लिक्विड में, लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड
सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है, या टू लिक्विड जब मिक्स होते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट केस अराइज होते हैं. फर्स्ट केस इज मिसिबल लिक्विड्स, सेकेंड केस इज partially miscible liquids, and third case is immiscible liquids. तो फर्स्ट केस मिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या है, जब दो लिक्विड कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं. और ये किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू देयर सिमिलर नेचर और दे बिलोंग टू सेम होमोलॉग सीरीज. जैसे एग्जांपल्स आर वाटर एंड अल्कोहल. वाटर और अल्कोहल को आपने देखा है मिक्स करता है तो बहुत अच्छे से मिक्स अप हो जाता है, दैट दे आर बोथ आर पोलर एंड सो दे मिक्स टुगेदर, ठीक है. एंड बेंजीन और टोल्यून, बेंजीन टोल्यून क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंस है, सेम होमोलॉग के हैं, ठीक है. तो ये होमोलॉग मतलब जो जहां पर डिफरेंस जो होगा वो CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है. जैसे इथेन और मीथेन CH2 यूनिट, वैसे बेंजीन और टोल्यून सेम टाइप का होमोलॉग से, तो ये आसानी से मिक्स हो जाता है, ठीक है. और यहां पर केस बोल सकते हो लाइक डिसॉल्व्स, लाइक का केस है पोलर सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इज इन सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. द नेक्स्ट केस इज पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स. पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या है कि जो बहुत कुछ लेस अमाउंट में मिक्स होता है, मतलब कुछ पार्ट मिक्स होता है कुछ नहीं होता है, इस टाइप का केस. जैसे कि एनिलीन प्लस वाटर वो पार्शियली मिक्स होते हैं, या फिनॉल प्लस वाटर दे पार्शियली मिक्स. और ये किसी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इज वीकर. और ऐसा बोल सकते हो कि जैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स में जो इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स में जो इंटरेक्शन है, उनमें से जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के जो इंटरेक्शन है वो या तो ग्रेटर हो जाते हैं या लेस हो जाते हैं, तो उस केस में वो पार्शियली मिक्स होते हैं, ठीक है. थर्ड केस इज इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स मींस जो मिसिबल ही नहीं होंगे, जो मिक्स ही नहीं होंगे, ठीक है. तो ऐसा केस किसके केस में अराइज हो सकता है, जब पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो उस केस में वो मिक्स नहीं होते हैं. जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड इज पोलर प्लस वाटर विच इज नॉन पोलर, सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, ठीक है. कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4 विच इज नॉन पोलर एंड वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस. तो इन दोनों को मिक्स किया, या क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर, ठीक है. तो ये जो है एग्जाम्पल होंगे इमिसिबल लिक्विड्स के. देन गैस लिक्विड सॉल्यूशंस. गैस लिक्विड सॉल्यूशंस, इस केस में क्या होगा, द गैसेज आर जनरली soluble in water and they are गैसेस, मतलब थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. गैसेस क्या होते हैं, वो वाटर में जनरली डिसॉल्व हो जाते हैं, बट एंड दे आर लिमिटेड टू सम एक्सटेंट इन अदर सॉल्वेंट्स. मतलब कि उनका जो एक्सटेंट है, मतलब वो और दूसरे सॉल्वेंट में वो एज कंपेयर टू वाटर कम मिक्स होते हैं, या कुछ एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही, अमाउंट तक ही होते हैं. एंड सॉल्युबिलिटी अफेक्ट बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. सॉल्युबिलिटी जो है डिपेंड करता है किसमें, नेचर ऑफ गैस. नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या, गैस कितना अच्छा लिक्विफाई हो सकता है, कितना जल्दी लिक्विफाई हो सकता है. मतलब लिक्विड में जो गैस लिक्विड में ज्यादा जल्दी कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा अच्छा सॉल्युबल होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है. तो गैसेस जो ज्यादा अच्छे से लिक्विफाई हो सकता है, दे आर जनरली मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट्स. एंड नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड मतलब कि कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिसमें गैस डालने से वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, HCl गैस mixed with water, then it converts into ions, H positive and Cl minus, and H positive mixed with H2 it gives hydronium ion, H3O positive plus chloride ion, ठीक है. तो ये मिक्स हो, इसके कारण से भी ये ज्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं. जैसे those gases which easily form ions in solution are more soluble in water than in other solvent. Okay. Next is temperature. टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है, तो टेम्परेचर
का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर, तो हम बोल सकते हैं विद राइज इन टेम्परेचर, with rise in temperature solubility of gas in liquid is decreases। डिक्रीज क्यों होती है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि आप देख सकते हो ये डायग्राम से कि यहां पर ये जो रेड कलर से है ये जो है गैसियस पार्टिकल्स है, ठीक है, जो सर्कल्स हैं दैट इज गैसियस पार्टिकल्स, और ये लिक्विड है। तो लिक्विड में इस तरह से गैस मिक्स है। टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो क्या होगा, गैस में जब टेम्परेचर देते हैं तो गैस क्या होता है, एस्केप होना चाहता है, बाहर निकलता है। जैसे कि आप बैलून में या फिर आप पैराशूट में देख सकते हैं कि गैस को गर्म करते हैं तो वो उड़ता है, ठीक है। तो दैट इज ऑब्वियस, या प्रेशर कुकर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो गैस बाहर निकलता है लिक्विड से। तो अब गैस बाहर निकल रहा है लिक्विड से, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि गैस जब ज्यादा मिक्स होगा लिक्विड में तो सॉल्युबल होगा, और अगर वो निकल रहा है बाहर तो वो सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। सो ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहां पर डिक्रीज हो जाता है जो सॉल्युबिलिटी है। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। क्यों, ऐसा क्यों होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये डायग्राम है कि यहां पर ये P1 प्रेशर पर गैसेस इस तरह से प्रेजेंट है लिक्विड में, ठीक है। जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो गैस क्या होगा, गैस तो हाईली कंप्रेसिबल है, वो लिक्विड में और स्पेस जो होगी वहां में जाके सेटल हो जाएगा। तो एक्चुअली वो लिक्विड में और ज्यादा चला गया, मिक्स हो गया, तो इसलिए यहां पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और ये ध्यान रखना है, प्रेशर के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, और टेम्परेचर के केस में प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। सो वी हैव ऑब्जर्व दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो इसी पर जो है प्रेशर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। तो उसी से हेनरी ने एक लॉ दिया दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। इट्स स्टेटमेंट इज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, solubility of gas in liquid increases or it is directly proportional to the pressure of the gas, ठीक है। और in another words, partial pressure of gas in vapor phase is proportional to mole fraction of gas in solution, ठीक है। तो इसे मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं P is directly proportional to mole fraction of gas और P equal to KH into mole fraction of gas, X gas। तो KH is here Henry's law constant। तो हेनरीज लॉ का लिमिटेशन भी है कुछ, दैट इज लिमिटेशन इज प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो। तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए या बहुत कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। एंड गैस शुड नॉट गो एसोसिएशन और डिसोसिएशन और एनी केमिकल चेंज। और जो गैस है उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन नहीं होना। एसोसिएशन का मतलब होता है कंबाइन होना, और डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होना, जैसे कि HCl ब्रेक हो गया H पॉजिटिव और Cl माइनस में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एंड कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ जो है बोर्ड एग्जाम में रीजनिंग में जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन क्या है इसका। फर्स्ट एप्लीकेशन आप ये बोल सकते हो, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इन कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि हेनरीज लॉ को यूज करके हम जो है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स में इंक्रीज करते हैं। जैसे कि आप जब सॉफ्ट ड्रिंक को खोलते हैं तो एक गैस बाहर निकलता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से टू अवॉइड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। एंड ये याद नहीं रखना है कि हीलियम जो है 11.7% है या 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन है। ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो जैसे कि स्कूबा डाइवर्स होता है वो जो अपने साथ टैंक लेके जाता है तो उसमें नाइट्रोजन बहुत होता है। नाइट्रोजन तो रखना ही है बहुत, लेकिन साथ में हीलियम और ऑक्सीजन को भी मतलब पहनती तो ऑक्सीजन चाहिए टैंक्स के में जो लेके जाता है स्कूबा डाइवर्स। तो
उसमें जब वाटर में जब ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, ऐसा बोल सकते हैं आप, नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में इंक्रीज होता है, तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी हम ये जो है आपका हेनरीज लॉ का यूज होता है। ठीक है, इसी तरह हायर अल्टीट्यूड्स में जो टैंक्स लेकर जाते हैं, सिलेंडर्स लेकर जाते हैं हायर अल्टीट्यूड्स में, तो वहां पर भी क्या होता है, हायर अल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो उस ऑक्सीजन का कमी होने से या प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाता है, तो इसका कारण है कि लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज, इससे क्या होता है, जो पर्सन है वो वीक हो जाता है एंड मेक देम अनएबल टू थिंक। ठीक है, क्लियरली विच आर सिम्टम्स ऑफ कंडीशन नॉन। तो ये एनोक्सिया की कंडीशन है, हायर अल्टीट्यूड्स में ऐसा होता है, लो ब्लड ऑक्सीजन से जो है पर्टिकुलर पीपल जो है वीक हो जाते हैं और दे कैन नॉट थिंक क्लियरली। ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन। So when a liquid is taken in a closed vessel, when a liquid is taken in a closed vessel, a part of liquid evaporates and its vapor occupy the available empty space. तो वेपर प्रेशर एक्चुअली क्या है? वेपर प्रेशर को आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोई भी क्लोज कंटेनर लिया, उसमें आपने जैसे कि क्लोज कंटेनर से मतलब जैसे कि आपने बॉटल लिया, बॉटल में आपने बहुत दिन से पानी भर के रखा हुआ और आधा सा पानी भर के रखा हुआ, बहुत दिन से भी नहीं, आप बॉटल लो, उसको उसमें आधा पानी भर दो, 2-3 घंटे तक उसको ऐसे ही छोड़ दो सील पैक कर, उसको ढक्कन लगा करके, तो उसमें आप अपने आप से आप देखिएगा वेपर्स फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो वेपर्स जो फॉर्म हुआ है वही वेपर्स की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसमें, जैसे आप ढक्कन खोलेगा तो ऐसा थोड़ा जैसे आपको एयर टाइप से निकलेगा इस टाइप से, तो आप बोल सकते हैं कि वही जो वेपर्स था उनके वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। So that is when liquid is taken in closed vessel, a part of liquid evaporates, evaporation होता है and its vapors occupy the available empty space. These vapors cannot escape as vessel is closed, so they would rather have tendency to condense into liquid form. तो या तो वो कंडेंस हो सकते हैं लिक्विड फॉर्म में या वो पेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, और अदर वर्ड्स इनफैक्ट एन इक्विलिब्रियम इज established between vapor phase and liquid phase, and the pressure that is its vapor exert is termed as vapor pressure. ठीक है, in simple words you can say the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid phase at a given temperature is called vapor pressure. ठीक है, next is the vapor pressure of liquid depends on following factors जिन किन फैक्टर्स पर वेपर प्रेशर डिपेंड होता है, तो दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से मतलब क्या है कि कौन सा लिक्विड कितना वोलाटाइल है और कौन सा नहीं है। वोलाटाइल होने का मतलब क्या होता है, जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, जिनको ज्यादा टेम्परेचर देने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो दीज आर कॉल्ड वोलाटाइल लिक्विड्स। ठीक है, सो लिक्विड्स हैविंग वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वोलाटाइल एंड देयरफॉर हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जो जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे तो वो वोलाटाइल होंगे। ठीक है, तो जिससे आप बोल सकते हैं कि वोलाटाइल सब्सटेंस जनरली 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर भी हो, किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर, एट एनी नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, उस पर भी इवेपोरेट हो जाता है, वो सब वोलाटाइल होते हैं। और जो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी इवेपोरेट नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। तो जनरली इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी तो ये बोल सकते हो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल फॉर एस्केपिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड। तो बहुत ज्यादा एस्केपिंग मतलब वो बहुत ज्यादा निकलना चाहता है या वेपर्स बन चुका है, जिसके कारण से आपका जो है वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस में वेपर प्रेशर जो गवर्न होता है, जिसको गवर्न करने वाला जो लॉ है दैट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट जो साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक लॉ दिया। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स the partial pressure of each component in solution,
partial pressure of each component in solution is directly proportional to its mole fraction in liquid. ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वोलेटाइल लिक्विड्स में, जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ ईच कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट आपने मिक्स किए हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. वो सी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीए दैट इज फॉर ए एंड बी, सम फॉर ए एंड बी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ए. ठीक है, पीए मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए is directly proportional to mole fraction of A, and PB is directly proportional to mole fraction of B. And here when proportionality constant removes, then there is a proportionality sign remove करते हैं तो proportionality constant आता है, that is called PA naught. It is pure vapor pressure of A. अब pure vapor pressure of A. Likewise PB is equal to PB naught XB, where PB naught is pure vapor pressure P. प्योर का मतलब क्या होता है और पार्शियल वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है? When in any particular closed vessel, आप बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर क्लोज्ड वेसल में ओनली वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है, सिर्फ अकेला ए टाइप का. तो अगर वो सिंगल प्रेजेंट है तो उसके जो वेपर्स जो बनेंगे, वो जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि वहां पर ए के अलावा और कोई नहीं है. लेकिन जब किसी वेसल में 2 सब्सटेंस प्रेजेंट हो या 3 सब्सटेंस प्रेजेंट या मोर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो अगर मिनिमम 2 प्रेजेंट होना चाहिए तो 2 प्रेजेंट होंगे, तो दोनों के वजह से क्या होगा, अलग अलग प्रेशर अप्लाई होगा, क्योंकि ए का प्रेशर भी होगा कुछ और बी का प्रेशर भी होगा. दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो ए भी कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा और बी भी कुछ कर रहा होगा. तो टोटल वेपर प्रेशर वहां पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. मतलब उस केस में हम पार्शियल वर्ड यूज करेंगे जब दो हो रहा है, और अगर सिंगल ही सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उस केस में प्योर वेपर प्रेशर यूज करते हैं. ठीक है, सो तो पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए एंड पीबी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी, दैट इज राउल्ट्स लॉ. ठीक है, नेक्स्ट, इफ टोटल वेपर प्रेशर इज पीटी, देन बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर है जो भी कंटेनर है उसमें, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स. सो दैट इज पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी. तो यहां से हम बोल सकते हैं पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी, राउल्ट्स लॉ, पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी. एंड वी कैन राइट एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है और बाइनरी सॉल्यूशन में सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज 1. सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू 1. मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है. तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एक्स बी कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस एक्स ए और एक्स ए कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस एक्स बी. तो यहां पर मैंने एक्स ए को लिखा है 1 माइनस एक्स बी, तो प्लस पीबी नॉट एक्स बी. तो ये क्या हो जाएगा, पीए नॉट इधर मल्टीप्लाई होगा, पीए नॉट प्लस इंटू माइनस पीए नॉट एक्स बी. तो इसीलिए ये आ जाएगा पीबी नॉट माइनस पीए नॉट इंटू एक्स बी. और पीटी कैन बी रिटर्न एज पीबी नॉट प्लस पीए नॉट माइनस पीबी नॉट एक्स ए. सो यहां से क्या बोल सकते हैं हम, जो टोटल वेपर प्रेशर है पीए नॉट, पीबी नॉट, पीए नॉट, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, और एक्स बी जो है ये मोल फ्रैक्शन है. तो हम ये बोल सकते हैं जो टोटल वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, और इट वेरीज लीनियरली विद द वन कंपोनेंट अदर. ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ग्राफ आ जाते हैं वो लीनियर वेरिएशंस के आते हैं. ठीक है, जैसे कि हम यहां ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ होगा कि पीबी नॉट ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, पीए नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, सो मोल एंड इट इज वर्सेस मोल फ्रैक्शन. तो एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. तो एक्स ए मीन्स मोल फ्रैक्शन यहां पर 0 होगा, और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या लिया हमने, 1 लिया है. तो जब 1 लेने का मतलब क्या, प्योरली बी प्रेजेंट है तो पीबी नॉट होगा. और इसी तरह से अब ये जो बोल रहा है इंक्रीज कर रहा है, बी का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ए का कंसंट्रेशन, ए का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. तो बी का मोल फ्रैक्शन जब 0 हो जाएगा तो उस केस में हम बोल सकते हैं सिर्फ ए बचेगा, तो दैट इज पीए नॉट. इसीलिए क्योंकि यहां पर सिर्फ ए कंपोनेंट बचा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, तो इसका मतलब ये अकेला है, इसलिए यहां पर पीए नॉट लिया है. ठीक है, तो ये मीनिंग क्या है
कि जैसे जैसे ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करता जाएगा, और इन अदर वर्ड्स बी का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो टोटल प्रेशर है दैट इज स्ट्रेट लाइन पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीवी। ठीक है, एंड अनदर रिलेशन इज देयर बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज। ठीक है, तो ये भी डाल्टन्स लॉ से है, दैट इज partial pressure of A is equal to Y into PT. YA is here. YA जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ A in vapor phase, मतलब जो लिक्विड में जो वेपर्स हैं वहां पर जो वेपर प्रेजेंट होंगे A के। ठीक है, कुछ तो जो कंटेनर में आपने A और B लिया है तो A और B लिक्विड फेज में भी होंगे और वेपर फेज में भी होंगे। तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज YA, वेपर प्रेशर ऑफ B इन वेपर फेज। ठीक है, तो ये वाई बी है जो है वो मोल फ्रैक्शन है बी का इन वेपर फेज। ठीक है, और एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ठीक है, तो इस तरह से होगा ये। नेक्स्ट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ over a wide range of concentration at a particular temperature। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउल्ट लॉ को कंप्लीटली ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या बोल सकते हैं, कंप्लीटली फॉलो करने का मतलब क्या है, ए और बी कोई दो सब्सटेंस लिया आपने सॉलिड सॉल्वेंट, उनको मिक्स किया है, तो आप बोल सकते हो पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। अगर ये होता है पीटी इक्वल टू पीए प्लस बी, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। जैसे एग्जाम्पल देखो, वैसे तो नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज परफेक्ट का मतलब क्या है, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है, हाँ, बट दे टेंड्स टू बी आइडियल। मतलब जैसे मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इज टेंड टू, मतलब ऐसा बोल सकते हो 99.99% मिक्स हो गया। ठीक है, मतलब 100% भले ही मिक्स नहीं हो, 100% मिक्स होने का मतलब क्या होता है कि उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके हीट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बट ऐसा 100% ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन दे टेंड टू बी आइडियल। ओके, तो मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ओके, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का भी मिक्सचर जो है वो क्या देगा, आइडियल सॉल्यूशन देगा। या मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यून इज ऑल्सो गिव्स आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, दैट इज राउल्ट लॉ ओबे हो, मतलब पीए इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए एंड पीबी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। डेल्टा एच मिक्स, मतलब हीट इवोल्यूशन जो है वो जीरो होना चाहिए, हीट चेंज जीरो होना चाहिए, हीट वॉल्यूम चेंज भी जीरो होना चाहिए। और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, एंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए, एंड गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव, मीन्स चेंज इन गिब्स एनर्जी शुड बी लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है, तभी गिब्स एनर्जी लेस देन जीरो होता है, तभी जो है प्रोसेस जो होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, विच डू नॉट ओबेज राउल्ट लॉ, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। So conditions for non-ideal solution are they do not obey Raoult law. It means PA, partial pressure of A, is not equal to pure vapor pressure of A into mole fraction, or PA is not equal to PA naught XA and PB is not equal to PB naught XB, and another PT is not equal to PA plus PB, and delta H mix means heat change should not be equal to zero, volume change should not be equal to zero, बट एंट्रोपी चेंज यहां भी पॉजिटिव होगा और ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, गिब्स एनर्जी चेंज भी जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब जब पीए और पीबी अगर इक्वल नहीं है पीए नॉट एक्स ए और पीबी नॉट एक्स बी के, या पीटी इक्वल नहीं है पीए प्लस पीबी के, तो क्या केस अराइज हो सकते हैं कि जो पीए है आइदर इट शुड बी ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए और इट शुड बी लेस देन पीए नॉट एक्स ए।
तो ऐसा कब होगा? तो वही केस है, दो टाइप से यहां पर टू टाइप्स के सॉल्यूशन अराइज होंगे, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड अनदर वन इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. तो लेट्स सी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. सो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? ये डेविएशन कब अराइज होता है? द डेविएशन विल बी कॉल्ड पॉजिटिव व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट टोटल प्रेशर आर ग्रेटर देन द प्रेशर एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ. तो राउल्ट्स लॉ के जो अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहा था उससे टोटल वेपर प्रेशर या ईच कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ग्रेटर आता है. अब ग्रेटर आता है तो ग्रेटर किस वजह से आ सकता है? तो ग्रेटर आने के जो कॉज है वो हो सकता है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. ओके, means FAB, force between AB molecules are weaker than, ये याद रखना कि are weaker than those of between solvent particles and solute particles. मतलब intermolecular force of attraction जो है AB के बीच में weaker होगा as compared to A molecules के बीच में जो इंटरेक्शन है या BB molecules का. तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आसानी से मिक्स नहीं हो रहा है, मतलब कि वो इजीली evaporate हो पाएंगे. ठीक है, so this shows that molecules of A और B will escape more easily. मतलब A और B के molecules जो वो escape कर पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे आसानी से, क्योंकि वो मिक्स अच्छे से नहीं हो रहा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है. तो इसलिए वहां पर क्या होगा? इजीली escape easily from the surface of the solution. तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा. So वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will be higher. और it also means that is PA should be greater than PA naught XA, PB must be greater than PB naught XB, PT should be greater than PA plus PB. तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी PA plus PB से ग्रेटर आएगा. एंड डेल्टा H मिक्स should be greater than 0, डेल्टा V मिक्स should be greater than 0. हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट चेंज जो है ग्रेटर देन 0 है, एंड हीट वॉल्यूम चेंज इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. एग्जाम्पल्स आर इथेनॉल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, एसीटोन CH3CO CH3, that is propanol is also called acetone, and कार्बन डाइसल्फाइड CH2. जैसे CO2 होता है वैसे कार्बन डाइसल्फाइड CH2. तो एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड ये भी जो है पॉजिटिव डिविजन देता है. कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन ये भी पॉजिटिव डिविजन देगा. एसीटोन एंड बेंजीन ये भी पॉजिटिव देगा. एंड CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज पॉजिटिव डिविजन. ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा आप बोल सकते हैं, ग्राफ जो होगा, ग्राफ इस तरह से दिखा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1, दैट इज PB नॉट, एंड PT इज टोटल वेपर प्रेशर. तो ये जो दिया हुआ है ये इंक्रीज, ये जो मेन ग्राफ है कि ये जो इंक्रीज आया है, कर्व जो है ऊपर की साइड में चेंज हुआ है, तो ये कर्व इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है? टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज किया है. ठीक है, या इस तरह से ये जो कर्व आया है ये PB भी इंक्रीज किया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B भी इंक्रीज किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ A भी इंक्रीज किया है. ठीक है, तो ये दैट इज पॉजिटिव डेविएशन. नेक्स्ट इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. सो नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग क्या होगा? So negative deviation meaning this deviation arise due to if partial pressure of each component A and B and resultant total pressure are less than the pressure exerted on the basis of Raoult's law. Raoult's law के अकॉर्डिंग जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे क्या होता है? जो टोटल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट लेस आता है. अब ये लेस किस वजह से आता है? तो ये बोल सकते हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन AB मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA मॉलिक्यूल्स एंड BB मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इसीलिए क्या है? नेगेटिव डेविएशन अराइज होता है. तो इसकी वजह से आप बोल सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड BB मॉलिक्यूल्स. दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ A और B मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, तो A और B मॉलिक्यूल से जो सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन से निकलने का जो एस्केपिंग टेंडेंसी, निकलने का जो टेंडेंसी उसको डिक्रीज कर देगा. ठीक है, क्योंकि A और B के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है.
और इसी की वजह से क्या होगा, प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर, वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लोअर. और इट कैन बी से दैट partial pressure of A is less than partial PA naught XA, or PB partial pressure of B is less than PB naught XB, or total pressure of solution is less than PA plus PB, or delta H mix heat change is less than 0, volume change is less than 0. Okay, some examples of this negative deviation are HNO3 nitric acid plus water. नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, कोई भी एसिड प्लस वाटर इज जनरली एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन. ठीक है. CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का भी नेगेटिव डेविएशन देता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस वाटर, फिनॉल प्लस एनिलीन, वाटर प्लस एसिटिक एसिड, वाटर प्लस मिथेनोइक एसिड. ठीक है. तो HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड, phenol, aniline, and HCOH is methanoic acid. So yes, these are the examples of negative deviation. ठीक है.